मुश्तर या ज्वाइंट प्रॉपर्टी, जब भी किसी परिवार के अंदर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वो या तो भूमि के बंटवारे को लेकर होता है या फिर भूमि की मेड़ को लेकर होता है या फिर पैतृक संपत्ति के अंदर हिस्सेदारी को लेकर होता है। और आपको बता दूं, या फिर इस प्रकार से होता है परिवार के अंदर झगड़ा कि आपकी जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी उसमें बंटवारा कैसे किया जाए, और इसी मामले को लेकर एक दूसरा पक्ष दूसरे को लेकर न्यायालय के अंदर चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा कर देंगे और साथ जानेंगे कि क्या एक पिता के दो पुत्र हैं और एक पुत्र को ज़्यादा हिस्सा दे दिया है और दूसरे पुत्र को कम हिस्सा दिया गया है, तो क्या उन दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए? जी नहीं। यहाँ पर परिस्थितियों के बारे में हम जानेंगे कि अगर एक पिता के दो पुत्र हैं और पिता ने दूसरे लड़के को ज़्यादा हिस्सा दे दिया है, तो आप पहले परिस्थिति को जानेंगे। क्या परिस्थिति ऐसी हुई? ऐसा नहीं है कि पैतृक संपत्ति थी, उसके बाप दादा की थी और उसने उस भूमि के ऊपर एक पुत्र को ज़्यादा भूमि दे दी, एक को कम दे दी। इसी पर ही आज हम विशेष तौर से चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पैतृक संपत्ति आखिर होती क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति वो आती है जो आपके पिताजी के पिताजी से आपके विरासत में चली आ रही है, उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। यहीं पर अगर आपके पिताजी ने और आपके पिताजी के पिताजी ने उस भूमि को आपके पिताजी को दी, तो वहाँ पर आपका पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि अगर पिताजी ने, आपके जो पिताजी हैं, उन्होंने कोई संपत्ति स्वयं अर्जित की है, तो उस संपत्ति को वो या तो बड़े पुत्र या छोटे पुत्र को यानी दे सकते हैं अपनी स्वयं मर्जी के अनुसार। लेकिन पैतृक संपत्ति में यहाँ पर नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर भी आप पैतृक संपत्ति में यानी बड़े या छोटे पुत्र को ज़्यादा या कम ज़मीन दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो पैतृक संपत्ति होती है वो इस प्रकार की संपत्ति होती है और इस प्रकार की संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती हैं तो किसी पर कम तो किसी पर ज़्यादा, बस वहीं से ही विवाद उत्पन्न शुरू हो जाता है और लोग न्यायालय के चक्कर काटते हैं। 20 से 30 साल उन्हें वकील लोग छोलते हैं, जबकि उन लोगों को सब कुछ पता होता है। लेकिन पता होने के बाद भी वो आप लोगों को बुद्धू बनाकर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लिए जाते हैं और आपके पैसे को वो लोग उड़ाते चले जाते हैं। अब समझने की बात यह है कि मैंने अपना ये YouTube चैनल इसीलिए बनाया है ताकि आपको भी इसकी जानकारी हो कि किस प्रकार के विवाद को लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय से बेहतर आपको डिसीजन यही है कि अपने परिवार का मैटर अगर आप खुद सुलझा लें तो न्यायालय से आपकी जान भी बचेगी और ये जो आपको लोग छोलते हैं इससे भी आपकी जान बचेगी। न्यायालय भी यही कहता है कि अगर आपका कोई बंटवारा या संपत्ति का बंटवारा है तो बेहतर है कि उसे परिवार के अंदर ही सुलझा लिया जाए और न्यायालय में वादों की संख्या बहुत ही कम हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार की संपत्ति में आपको बंटवारा और कैसी संपत्ति में झगड़ा होता है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एक संपत्ति होती है मुश्तर यानी ज्वाइंट प्रॉपर्टी। आपके पिताजी हैं, उसके 4 लड़के हैं और आपके पिताजी गुजर जाते हैं। बाद में वो प्रॉपर्टी जो आपके पिताजी की है तो वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि
यहाँ एक विवाद की जड़ खड़ी हो जाती है। लेकिन जिनके पिताजी बहुत होशियार लोग होते हैं वो पहले ही ऐसे विवाद को ख़त्म करके चले जाते हैं। अब विवाद उनके जीते जी ही ख़त्म हो सकता था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद इस प्रकार का 100% विवाद आपको हर जगह पर मिलेगा कि पिताजी ने उस प्रॉपर्टी को पुत्रों के हिसाब से नहीं बांटा था। पिताजी प्रॉपर्टी को बांटने से पहले ही निकल चुके थे, लेकिन बाद में अब बड़ा भाई उस प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रहा है, अच्छी भूमि अपने आप ले रहा है और गलत भूमि हमें दे रहा है। मेरे आसपास बाजू में भी ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस काम को किया है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपकी कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो आपको उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी के अंदर अपना शेयर हिस्सा निकलवा लेना चाहिए। आप अपने तहसील के अंदर अगर जाएंगे, आप अपने भूमि के अंदर अगर अपना शेयर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन जाता है, ऑनलाइन भी बन जाता है। यहाँ पर अगर आप 4 भाई हैं तो आप उस भूमि के अंदर अपना शेयर सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये कोई भी यूट्यूबर या कोई भी जानकार आपको ये डायरेक्ट सीधी बात नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस मैटर को मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप सेफ भी रहेंगे और आपका बंटवारा भी सही हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी का आप शेयर सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं। शेयर सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप चारों भाई आपस में समझौता करें। अगर आपको ये लगता है कि इस समझौते के आधार पर हमारा फैसला हो रहा है और या लगता है कि ये बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं मानता है, तो उसके लिए आपके यार रिश्तेदार आपके बंटवारे में सहयोग करेंगे। और अगर बात नहीं, यानी कि आपकी बात नहीं बनती है, तो मेरा मानना है कि कुछ समय तक उस प्रॉपर्टी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर आप एक समझौता कर लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस प्रॉपर्टी में खेती बाड़ी या इस प्रकार की दुकान कर सकता है, लेकिन हिस्सा शेयर होने के बाद उस व्यक्ति को वहाँ से उस कारोबार को उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो लोग समझदार होते हैं, क्योंकि पिताजी को ये काम करना था, पिताजी निकल चुके, तो अब ये काम आपको ही करना है। बेहतर यह है कि न्यायालय में जाने से बेहतर है कि आप इस प्रकार की प्रॉपर्टी अपनी सेव करें और उसका शेयर सर्टिफिकेट भी बनवा लें। और यहाँ तक कि आप न्यायालय से जाने से काफ़ी दूरी बनाएं। अगर नहीं बात चलती है तो आप किसी भी प्रॉपर्टी के शेयर के रहते हुए न्यायालय में भी जा सकते हैं, अगर लगता है कि आपके साथ सरासर बेईमानी हो रही है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर प्रॉपर्टी को हिस्से को लेकर न्यायालय में भी जा सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक पर मैं बात करता हूँ कि एक पिता के 2 पुत्र हैं, लेकिन पत्नी के नाम कोई भूमि नहीं है, और एक पिता है उसके 2 पुत्र हैं आज की डेट में। लेकिन जब वो पिता जीवित थे तो उस समय उन्होंने अपनी पत्नी को संरक्षणा माता बनाते हुए, जो पहला लड़का था, उससे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्से का वारिस बना देता है और आधी प्रॉपर्टी वो अपने नाम रखता है। लेकिन उस लड़के के बाद 5 साल के बाद उसके यहाँ पर अगर दूसरा लड़का पैदा हो जाता है और उस भूमि के अंदर बड़े लड़के का नाम चढ़ जाता है, क्योंकि संरक्षणा माता के हिसाब से उस लड़के का नाम आधी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और जो दूसरा लड़का उसके बाद पैदा होया 4 साल या 5 साल के बाद, तो उस लड़के को पिता के पास जो संपत्ति थी उसमें ही 50% मिलेगा। 50% बड़े लड़के को मिलेगा और 50% उस प्रॉपर्टी का छोटे लड़के को मिलेगा। क्योंकि अपनी, मान लीजिए कि उसके पिता के पास 100 बीघा ज़मीन थी, तो 50 बीघा ज़मीन उसने पहले ही अपनी पत्नी को संरक्षणा माता बनाते हुए बड़े लड़के के नाम कर दी। लेकिन
बाद में उसके 4 साल बाद कोई छोटा बेटा पैदा होता है तो उसने उस छोटे बेटे के नाम जो अपनी संपत्ति, क्योंकि पैतृक संपत्ति हुई तो वो उस समय जाएगी, लेकिन उसका एक हिस्सा बड़े लड़के को भी आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाद में आकर विवाद उत्पन्न होता है जब दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस भूमि का वो दोनों भाई उपभोग करते हैं। लेकिन कागजी आधार पर अगर देखा जाए तो उस भूमि का जो पहले जो भूमि 50 बीघा उसने अपनी पत्नी को संरक्षणा माता बनाते हुए लड़के को दी थी, उस लड़के के पास 50 बीघा ही ज़मीन रहेगी। लेकिन जो 50 बीघा उसके पिताजी के नाम थी, उस छोटे लड़के को उसमें से 50% और 50% हिस्सा मिलेगा उस बड़े लड़के को, जिसे पहले भी 50 बीघा ज़मीन यानी नाम कर दी गई थी। और आपको बता दूं कि आपका भी अगर इसी प्रकार का कोई मैटर है तो मैंने जो बात बताई यही सत्य है, और इसी सत्य के आधार पर ही आप की प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा हिस्सा बड़े लड़के को मिल जाएगा और कम हिस्सा छोटे लड़के को मिलेगा। यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है, लेकिन हाई कोर्ट का इसी पर एक फैसला आया है जिस पर सेम जैसे मैंने बताया है सेम इसी प्रक्रिया के हिसाब से ही उस पर फैसला आया है। और ये 2023 का ही मैटर है जिसके आधार पर बड़े लड़के को ज़्यादा भूमि मिल गई थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई मैटर है तो आप मुझे यानी कि मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, या फिर आप जो है आपका कोई इस प्रकार का मैटर है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।